ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मोहम्मद रफीक पठान। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नाल हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर एयरपोर्ट निदेशक सावरमल सिंगारिया ने हवाई अड्डे की सभी सुविधाओं और तकनीकी केंद्रों के बारे में समिति को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने सभी सुविधाओं के विस्तार और समन्वय के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही नए रूट पर विमान संचालन करवाने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर श्री मेघवाल ने बीकानेर से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए भी प्रयास करने का आश्वासन दिया। पिछले दिनों खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बम्बूल गांव में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में श्री गोदारा ने कृषि विभाग के अधिकारियों को ग्राम पंचायतवार आयोजित होने वाले शिविरों के प्रचार प्रसार और इनकी निगरानी करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बीकानेर के विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। कई स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। बीकानेर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 1 के प्राचार्य महिपाल सिंह ने बताया कि लगभग 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखा। इस दौरान छात्रा भूमि पांडे, योग्या, पूनम राजपुरोहित और अनन्या शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनना बहुत सकारात्मक रहा। उनके वक्तव्य से जीवन में उत्साह का संचार हुआ है। पिछले दिनों बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की ओर से दो देशों के बीच सामरिक युद्धाभ्यास किया गया। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन तथा भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तनसीक युद्धाभ्यास किया गया। इस सामरिक युद्धाभ्यास के जरिए आपसी सहयोग, कॉम्बैट ड्रिल और इन परिस्थितियों में एक दूसरे की कार्यवाही की समझ को विकसित किया गया। भारतीय सेना के बीच इन सामरिक युद्धाभ्यासों का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ाना था। 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने समारोह में ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 63 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। पिछले दिनों आयोजित हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव देशी विदेशी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा। महोत्सव में ऊंटों के विभिन्न रोमांचकारी करतब के साथ ऊंट और घुड़दौड़, ऊंट सजावट, ऊंट नृत्य, मिस मरवन और मिस्टर बिकाना जैसी प्रतियोगिताएं हुईं। उत्सव के समापन पर रायसर के धोरों पर लगाया गया हॉट एयर बैलून भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने पर 100 मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। नगर निगम महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए उच्च शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही। कैंसर दिवस के मौके पर पिछले दिनों जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी और जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्साह जिले भर में भी नजर आया। मंदिरों की साफ सफाई से लेकर पंचामृत स्नान और श्रृंगार पूजा अर्चना के साथ साथ भंडारा अनुष्ठान और दीप रोशन किए जाने को लेकर लोग उत्साहित नजर आए। इस मौके पर प्रभु राम को भोग लगाने के लिए विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी रसगुल्ला अयोध्या भेजा गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। शहर के गांधी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सहित अन्य अधिकारियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प भेंट कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन कर महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।